गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रीवियस 6 डेज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी लेके आया हूँ सारी, जो हम सुबह डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला वर्ड है रिप्राइव। रिप्राइव यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की सजा को रोकना या उसको कुछ समय के लिए विराम देना, उसको बोला जाएगा रिप्राइव। अगला शब्द है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कानूनी अधिकार या न्याय अधिकार का वह क्षेत्र जिस पर वह न्याय अधिकार लागू होता हो, या हम बोल सकते हैं किसी क्षेत्र का न्याय अधिकार क्षेत्र, उसको बोला जाएगा ज्यूरिसडिक्शन। अगला शब्द है सीवियर। सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत कठिन, कष्टप्रद या गंभीर होना कोई भी स्थिति, उसको बोला जाएगा सीवियर। अगला शब्द है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी चीज से अलग करना, हम बोल सकते हैं देश से निकालना या त्याग करना किसी चीज का, उसको बोला जाएगा प्रोस्क्राइब। अगला शब्द है इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी पर औपचारिक रूप से अभियोग चलाना, मुकदमा चलाना, या हम बोल सकते हैं अभ्यारोपण करना, उसको बोला जाएगा इंडिक्टमेंट। अगला शब्द है रिग्रेस। रिग्रेस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत सावधानी से, बारीकी से, कठोरता पूर्वक या दृढ़ता पूर्वक, जिसमें गलती की न की संभावना हो ऐसा कोई काम, उसको बोला जाएगा रिग्रेस। अगला शब्द है सकर। सकर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति की सहायता करना, कोई मुसीबत में हो तो उसकी सहायता करना, उसको राहत पहुंचाना, उसको बोला जाता है सकर। अगला शब्द है फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज का कोई भाग, अंश या टुकड़ा, उसको बोला जाएगा फ्रेगमेंटेड। अगला शब्द है कोहोर्ट। कोहोर्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लोगों का दल, झुंड, दस्ता या वर्ग, उसको बोला जाएगा कोहोर्ट। अगला शब्द है इनफ्लक्स। इनफ्लक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों या वस्तुओं का अचानक से कहीं आ जाना या उमड़ पड़ना, उसको बोला जाएगा इनफ्लक्स। अगला शब्द है रीटरेटेड। रीटरेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात को बार बार दोहराना, या हम बोल सकते हैं किसी बात को दोबारा जोर देके कहना, उस पर बल देना, उसको बोला जाएगा रीटरेटेड। अगला शब्द है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, बल देना, उसको और अधिक क्लियर और स्पष्ट बनाना, उसको बोला जाएगा एक्सेंचुएट। अगला शब्द है ससेप्टिबल। ससेप्टिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई व्यक्ति या वस्तु जिसे आसानी से प्रभावित किया जा सके, उसे आसानी से चोट पहुंचाई जा सके, जो बहुत कोमल हो कोई व्यक्ति या वस्तु, उसको बोला जाएगा ससेप्टिबल। अगला शब्द है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहस या लड़ाई के लिए प्रयुक्त होता है ये वर्ड, जिसमें कि दोनों पक्षों के बीच समझौता संभव ना हो और किसी भी पक्ष को लाभ या जीत ना मिल सके, हम बोल सकते हैं गतिरोध, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में स्टैंड ऑफ। अगला शब्द है अल्यूडेड। अल्यूडेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात की ओर इशारा करना, संकेत करना या किसी बात का जिक्र करना, उसको बोला जाएगा अल्यूडेड। अगला शब्द है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है शांति या धीरज बनाए रखना, उसको बोला जाएगा ट्रैंक्विलिटी। अगला शब्द है विशिएट। विशिएट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को दूषित करना, बिगाड़ना, या किसी बात को, डिसीजन को निरस्त कर देना या निष्प्रभाव कर देना, उसको बोला जाएगा विशिएट। अगला शब्द है एमेस्ट। एमेस्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी वस्तु को बड़ी मात्रा में एकत्रित करना या संचित करना, इकट्ठा कर लेना किसी वस्तु को बहुत बड़ी मात्रा में, ह्यूज क्वांटिटी में, उसको बोला जाएगा अमेस्ट। अगला शब्द है इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी से आग्रह या अनुरोध करना, या दूसरे संदर्भ में हम बोल सकते हैं किसी बात पर बल या जोर देना, उसको बोला जाएगा इंसिस्टेंस। अगला शब्द है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अतिक्रमण करना, किसी की भूमि को हड़प लेना, या हम बोल सकते हैं किसी बात का उल्लंघन करना या कानून का उल्लंघन करना, तो उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज होता है ट्रांसग्रेशन का। अगला शब्द है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के विपरीत, प्रतिकूल, या किसी का विरोधी होना, कट्टर विरोधी होना, या किसी के उलट काम करना, कॉन्ट्रेरी, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रेरी। अगला शब्द है आपका इंसर्जेंट। इंसर्जेंट आपका नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है विद्रोही, बागी, या सरकार के विरुद्ध जो कार्रवाई करे, राजद्रोही ऐसा व्यक्ति, तो उसको बोला जाएगा इंसर्जेंट।
अगला शब्द है इंटरलोक्यूटर। इंटरलोक्यूटर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दोनों पक्षों के बीच वार्ता करने वाला, मध्यस्थता करने वाला, वार्ताकार, उसको बोला जाएगा इंटरलोक्यूटर। अगला शब्द है टाउटेड। टाउटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी वस्तु का बड़ी जोर शोर से प्रचार करना, प्रसार या प्रचार करना, और उसको बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण बताकर लोगों को बहलाना, फुसलाना और किसी बात के लिए राजी करना, उसको बोला जाएगा टाउटेड। अगला शब्द है ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है हठ या जिद करना, किसी बात पे अड़े रहना, उसको बोला जाएगा ऑब्स्टिनेसी। अगला शब्द है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जबरदस्ती वसूली करना, सीना झपटी करना, या बल से अपहरण करना, या किसी से कोई चीज हड़प लेना, ऐंठ लेना, उसको बोला जाएगा एक्सटॉर्शन। अगला शब्द है नॉटी। नॉटी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पेचीदा, जटिल, या कोई स्थिति जो बहुत कठिन हो, जटिल हो, पेचीदा हो, उसको बोला जाएगा नॉटी। अगला शब्द है इम्पीडिंग। इम्पीडिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कठिनाई उत्पन्न करना, किसी काम में बाधा डालना, अड़चन डालना या रोकना, उसको बोला जाएगा इम्पीडिंग। अगला शब्द है कंप्लाइंस। कंप्लाइंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, उसके अनुरूप होना या अनुकूल होना किसी चीज के, उसको बोला जाएगा कंप्लाइंस। अगला शब्द है इंपेरेटिव्स। इंपेरेटिव्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी काम जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, अत्यावश्यक हो, उसको बोला जाएगा इंपेरेटिव्स। अगला शब्द है प्यूराइल। प्यूराइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बचकाना हरकत करना, छिछोरापन करना, या बहुत तुच्छ बात बोल देना, कर लेना, उसको बोला जाएगा प्यूराइल। अगला शब्द है प्रिजुडिशियल। प्रिजुडिशियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब है हानिकारक या नुकसानदेह होना, कोई भी चीज, उसको बोला जाएगा, कोई भी चीज या कोई भी स्थिति जो हानिकारक हो और नुकसान पहुंचा सकती है, उसको बोला जाएगा प्रिजुडिशियल। अगला शब्द है सरप्टिशियसली। सरप्टिशियसली यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है नजर बचाकर या छुप छुप कर, लुक छुप कर, या चोरी चोरी कोई कार्य करना, उसको बोला जाएगा सरप्टिशियसली। अगला शब्द है इम्पेंजेस। इम्पेंजेस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात से चोट लगना, धक्का लगना, हम बोल सकते हैं ठोकर खाना, या बात का प्रतिकूल प्रभाव होना किसी बात का, उस सेंस में यूज होता है इम्पेंजेस। अगला शब्द है एमिड। एमिड यहाँ पर प्रेपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी बात के बीच में, किसी घटना के मध्य में, उसको उस सेंस में यूज होता है ये वर्ड एमिड। अगला शब्द है डेटरिंग। डेटरिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम के दुष्परिणामों को देखते हुए उसको रोक देना, उसको बोला जाएगा डेटरिंग। अगला शब्द है इग्नाइटेड। इग्नाइटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जलना अथवा आग लगना। एडिटोरियल में जो इसका यूज हुआ था वो हुआ था किसी बात को भड़काने की सेंस में, उसको बोला जाएगा इग्नाइटेड। अगला वर्ड है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स यहाँ नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी जो खाद्य पदार्थ होती, खाने वाली चीजें होती हैं, वो किस चीज से बनी है, उसके क्या क्या घटक हैं, किन किन चीजों को मिला के वो खाने की वस्तु बनी है, उस के लिए बोला जाता है इंग्रेडिएंट्स। और एडिटोरियल में जो इसका यूज हुआ था वो हुआ था किसी बात की सफलता के तत्व होना, उसके पीछे क्या क्या सफलता के कारक हैं, तत्व हैं, तो उस सेंस में यूज हुआ ये एडिटोरियल में इंग्रेडिएंट्स। अगला शब्द है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है प्रेम या प्रसन्नता से किसी को गले लगाना, या हम बोल सकते हैं सभी जरूरी बातों को एक साथ समाविष्ट कर देना, उसको बोला जाएगा एम्ब्रेस। अगला शब्द है लैक्स। लैक्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लापरवाह होना, बेपरवाह होना, जिसको कोई परवाह ना हो, या हम बोल सकते हैं शिथिल या सुस्त होना, उसको बोला जाएगा लैक्स। अगला शब्द है इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्थिति जिसे समझाया ना जा सके या जिसकी व्याख्या ना की जा सके, जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, उसको बोला जाएगा इनएक्सप्लिकेबल। अगला शब्द है फर्नेस। फर्नेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है धातु को या फिर कूड़ा कचरा को पिघलाने के लिए यूज की जाने वाली बड़ी बड़ी भट्टी, बड़ी बड़ी भट्टियां, उसको बोला जाएगा फर्नेस। अगला शब्द है मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अत्यंत सतर्क एवं सावधान, उसको बोला जाएगा मेटिक्यूलस। अगला शब्द है लीथल। लीथल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बहुत ज्यादा हानिकारक हो, घातक हो या जानलेवा हो, उसको बोला जाएगा लीथल। अगला शब्द है एविडेंट। एविडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बिल्कुल स्पष्ट हो, प्रत्यक्ष हो या जाहिर हो, उसको बोला जाएगा एविडेंट। अगला शब्द है अपेरेंटली। अपेरेंटली यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जिसकी सत्यता का प्रमाण ना हो, हम बोल सकते हैं ऊपरी तौर से या आभासी तौर पर, उसको बोला जाएगा अपेरेंटली।
अगला शब्द है हजारस। हजारस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो खतरनाक हो या जोखिम भरी हो, उसको बोला जाएगा हजारस। अगला शब्द है आउटरेज। आउटरेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है अत्यधिक क्रोध उत्पन्न करने वाली दुर्व्यवस्था होना, उसको बोला जाएगा आउटरेज। अगला शब्द है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है निर्दोष, गलती से रहित होना, या हम बोल सकते हैं परिपूर्ण होना, किसी भी तरह की उसमें कोई गलती नहीं है, उसको बोला जाएगा इम्पेकेबल। अगला शब्द है पैरामाउंट। पैरामाउंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, सर्वोपरि हो, उसको बोला जाएगा पैरामाउंट। अगला शब्द है इंडिजिनस। इंडिजिनस यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है अपने देश में बनी हुई कोई भी वस्तु या स्वदेशी बात, हम बोल सकते हैं स्वदेशी, स्थानीय या देशी होना, उसको बोला जाता है इंडिजिनस। अगला शब्द है एफिकेसी। एफिकेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी चीज की क्षमता, प्रभावकारिता, उसका क्या प्रभाव होगा, उसका गुण अथवा बल, उसको बोला जाएगा एफिकेसी। अगला शब्द है ईयरमार्क्ड। ईयरमार्क्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है भविष्य में किसी काम के लिए व्यक्ति या वस्तु को चुन लेना, उसका चुनाव कर लेना, सिलेक्शन कर लेना, उसको बोला जाएगा ईयरमार्क्ड। अगला शब्द है इन्वेसेज। इन्वेसेज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है भविष्य में संभावित स्थिति के बारे में सोचना या कल्पना करना, उसको बोला जाएगा इन्वेसेज। अगला शब्द है सब्सटेंशियली। सब्सटेंशियली यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है अत्यधिक, भरपूर मात्रा में होना, कोई भी चीज बहुत अधिक होना, आवश्यकता से ज्यादा होना, या हम बोल सकते हैं काफी हद तक या पर्याप्त रूप से, उसको बोला जाएगा सब्सटेंशियली। अगला शब्द है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब होता है किसी काम का परिणाम होना, किसी काम का नतीजा, जो हमने काम किया उसका नतीजा आना, परिणाम होना या फल मिलना उसका, उसको बोला जाएगा कॉन्सिक्वेंस। अगला शब्द है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है वस्तुओं को ऐसे जोड़ना कि वह एक साथ हो जाए, एक साथ काम करे, उनको एकत्रित करना, एकीकरण करना उनका, उसको बोला जाएगा इंटीग्रेटेड। अगला शब्द है इमरजेंस। इमरजेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी चीज की उत्पत्ति होना, जन्म होना, या किसी चीज का अस्तित्व में आना, उसको बोला जाएगा इमरजेंस। अगला शब्द है सर्ज। सर्ज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी तेजी के साथ बढ़ना या उमड़ना, उसको बोला जाएगा सर्ज। अगला शब्द है एडवेंट। एडवेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या घटना का आगमन होना, उसको बोला जाएगा एडवेंट। अगला शब्द है वेल्थ। वेल्थ यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष या अस्पष्ट होना, कोई भी स्थिति जो अप्रत्यक्ष हो या अस्पष्ट हो, उसको बोला जाएगा वेल्थ। अगला शब्द है एक्सक्लेटेड। एक्सक्लेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी स्थिति का और ज्यादा गंभीर हो जाना, किसी बात का और ज्यादा बिगड़ जाना, उसको बोला जाएगा एक्सक्लेटेड। अगला शब्द है स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है किसी भी काम या क्रिया का रुक जाना, ठहराव होना, विराम होना, या फिर गतिरोध होना किसी भी क्रिया में, उसको बोला जाएगा स्टैंड स्टिल। ये हम अभी ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, वो स्टैंड ऑफ था, सॉरी, ये स्टैंड स्टिल है, ठीक है। अगला शब्द है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है लोगों के संपर्क में आने से या छूने से फैलने वाला रोग, जो लोगों को छूने से फैले या उनके संपर्क में आने से फैले, जैसे भी कोविड-19 है, उसको बोला जाएगा संक्रामक भी हम बोल सकते हैं, उसको बोला जाएगा कॉन्टेजियस। अगला शब्द है पैथोजीन। पैथोजीन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है रोगाणु। अगला है वर्ड आपका कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है कोई पदार्थ डालकर किसी वस्तु को दूषित कर देना, उसको बोला जाएगा कंटेमिनेटेड। अगला शब्द है अफ्लिक्शन। अफ्लिक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है पीड़ा, दुख, रोग, मुसीबत या विपदा, उसको बोला जाएगा अफ्लिक्शन। अगला शब्द है कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज में संकुचन होना, सिकुड़न होना या संक्षिप्तीकरण होना, संक्षिप्त होना, उसको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शंस। अगला शब्द है स्टाइमिड। स्टाइमिड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी काम में बाधा डालना, रोड़ा अटकाना माफ कीजिएगा, सॉरी, किसी काम में बाधा डालना, रोड़ा अटकाना या किसी काम या बात को ना होने देना, उसको बोला जाएगा स्टाइमिड। अगला शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा मजबूत होना, कोई स्थिति या कोई व्यक्ति, ठोस होना या कोई भी चीज बहुत अच्छी स्थिति में होना, उसको बोला जाएगा रोबस्ट। अगला शब्द है बोर्ड्स। बोर्ड्स यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है भविष्य के बारे में बताना, किसी चीज के बारे में भविष्यवाणी करना, उसके अच्छे या बुरे परिणामों के बारे में बताना, उसको बोला जाएगा बोर्ड्स। अगला शब्द है लोकस्ट।
लोकस्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है ऐसे बड़े बड़े कीट, टिड्डियां जो किसानों की फसलों को हानि पहुंचाते हैं, उसको खाते हैं फसलों को, उसको बोला जाएगा लोकस्ट। अगला शब्द है अल्बीट। अल्बीट यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है यद्यपि, हालांकि या तथापि, उसको बोला जाएगा अल्बीट। अगला शब्द है क्वेस्ट। क्वेस्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी मुश्किल वस्तु के लिए लंबी खोज में लगे रहना या तलाश करना, उसको बोला जाएगा क्वेस्ट। अगला शब्द है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है दो व्यक्तियों या समूहों के बीच झगड़े को खत्म करने के लिए मध्यस्थता करना और किसी निर्णय पे पहुंचना, उसको बोला जाएगा आर्बिट्रेशन। अगला शब्द है प्रिक्लोडेड। प्रिक्लोडेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी बात या काम को असंभव बना देना, किसी को कोई काम ना करने देना, उसको बोला जाएगा प्रिक्लोडेड। अगला शब्द है मेरिटेड। मेरिटेड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी भी बात की या वस्तु की, व्यक्ति की गुण, खूबी या अच्छाई होना, उसको बोला जाएगा मेरिटेड। अगला शब्द है टेंगल्स। टेंगल्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम या स्थिति जो बहुत ज्यादा उलझी हुई हो, जिसमें बहुत ज्यादा उलझन हो, उसको बोला जाएगा टेंगल्स। अगला शब्द है इन्वोक्ड। इन्वोक्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी कार्य के समर्थन में नियम या कानून का प्रयोग करना, उसको बोला जाएगा इन्वोक्ड। अगला शब्द है फ्यूरर। फ्यूरर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी घटना के विषय में बहुत बड़ी संख्या में उसका विरोध करना, लोगों के द्वारा प्रतिरोध करना, हम बोल सकते हैं सार्वजनिक उत्तेजना या आक्रोश होना किसी भी बात के लिए, उसको बोला जाएगा फ्यूरोर। अगला शब्द है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी विशेष विषय से जुड़े सभी पक्षों का व्यापक एवं विस्तृत अध्ययन करना, उसको बोला जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव। अगला शब्द है पेंडेमिक। पेंडेमिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है देशव्यापी या विश्वव्यापी कोई महामारी होना, जैसे इस समय कोविड-19 है, उसको बोला जाता है पेंडेमिक। अगला शब्द है स्टेडिली। स्टेडिली यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब होता है कोई भी काम या क्रिया जो कि नियमित रूप से चल रही हो, निरंतर गति से चल रही हो, उसको बोला जाएगा स्टेडिली। अगला शब्द है ग्रिम। ग्रिम यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है कोई अप्रिय स्थिति या कोई चिंताजनक, कोई बुरा समाचार होना, उसको बोला जाएगा ग्रिम। अगला शब्द है इनविगोरेटेड। इनविगोरेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी की शक्ति में वृद्धि करना, उसको बलवान बनाना, उसको बोला जाएगा इनविगोरेटेड। अगला शब्द है कनकॉमिटेंट। कनकॉमिटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या घटना जो परस्पर एक दूसरे के साथ आपस में संबंधित हो और वो दोनों बातें एक दूसरे पर निर्भर हो, उसको बोला जाएगा कॉनकॉमिटेंट। अगला शब्द है डेथ रिंग। डेथ रिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है निश्चय करने में असमर्थ होना, असमंजस की स्थिति होना या हिचकिचाना, कोई भी बात बोलने से या डिसीजन लेने से हिचकिचाना, उसको बोला जाएगा डेथ रिंग। और आज की वीकली वोकैबुलरी का अंतिम वर्ड है इनेविटेबली। इनेविटेबली यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या घटना जिसे टाला ना जा सके, जो होकर रहेगी निश्चित रूप से या अनिवार्य रूप से, उसको बोला जाएगा इनेविटेबली। तो ये वीकली वोकैबुलरी का लास्ट वर्ड था। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो वहाँ इस वोकैबुलरी की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज की वीकली वोकैबुलरी इतनी ही थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।